नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, हम विभिन्न बाज़ारों के अंतर्गत कीमत निर्धारण एवं फर्मों के लाभ हानि का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अध्ययन किया था। मैंने आपको यह बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें P बराबर AR बराबर MR होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तथा दीर्घकाल में फर्म केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है। आज के इस वीडियो में हम प्रिय विद्यार्थियों एकाधिकार अर्थात मोनोपोली का अध्ययन करेंगे। एकाधिकार अंग्रेजी के दो शब्दों मोनो धन पोली से बना होता है। मोनो का अर्थ होता है अकेला, जबकि पोली का अर्थ होता है विक्रेता। इस प्रकार एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु विशेष का केवल एक ही विक्रेता होता है, तो उस बाजार स्थिति को एकाधिकार अवस्था कहा जाता है। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जैसे बिजली, पीने का पानी जल विभाग देता है, रेल विभाग के पास है, टेलीफोन। सामान्य शब्दों में एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के बाजार में एक ही विक्रेता होता है तथा उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु के लिए बाजार में निकट प्रतिस्थापित वस्तुएं नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में एकाधिकारी बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है तथा अनेक क्रेता होते हैं तथा वस्तु विभेद एवं वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है। A.P. लर्नर के अनुसार एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि एकाधिकार बाजार में अकेला विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं और वह वस्तु की पूर्ति पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है तथा निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव होता है तथा दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाता है। एकाधिकार की विशेषताएं: अकेला विक्रेता, प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव, फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जहां वस्तुओं का समरूप उत्पादन होने के कारण फर्मों के योग को उद्योग कहा जाता था, वहीं एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म होने के कारण एक फर्म और उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक: एकाधिकार के अंतर्गत नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन पर रोक होता है। नई फर्में प्रवेश नहीं कर पाती है क्योंकि एकाधिकारी का पूर्णतः एकाधिकार होता है और इस एकाधिकार के कारण ही वह लाभ अर्जित करता है। इसलिए दीर्घकाल में एक एकाधिकारी केवल और केवल लाभ अर्जित करता है। एक एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बेलोचदार मांग: एकाधिकार के अंतर्गत AR रेखा या मांग रेखा पूर्णतः बेलोचदार होती है क्योंकि इसके निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होने के कारण उपभोक्ताओं के समक्ष किसी भी प्रकार का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण उपभोक्ताओं के लिए इस वस्तु को लेना ही लेना होगा, इसलिए इसका मांग वक्र बेलोचदार होता है। दीर्घकाल में असामान्य लाभ: इसमें एक क्रेता तथा अनेक विक्रेता होते हैं। इसमें वस्तु विभेद तथा मूल्य विभेद भी पाया जाता है। एक एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए दो ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है तथा थोड़ा वस्तु विभेद भी कर सकता है। एकाधिकार में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण: एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण अल्पकाल में मूल्य उत्पादन निर्धारण तथा दीर्घकाल उत्पादन निर्धारण के आधार पर निर्भर करता है। अल्पकाल में एक एकाधिकारी को पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही लाभ, सामान्य लाभ तथा हानि हो सकता है, परंतु दीर्घकाल में जहां पूर्ण प्रतियोगिता में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, वहीं एक एकाधिकारी दीर्घकाल में केवल और केवल लाभ अर्जित करता है।
अल्पकाल में एकाधिकारी के पास बहुत कम समय होता है। वह अपने स्थायी साधनों में परिवर्तन कर उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में नहीं होता है। वह उत्पादन के वर्तमान साधनों द्वारा ही पूर्ति में वृद्धि कर उत्पादन को बढ़ा सकता है। ऐसी अवस्था में बाजार में मूल्य निर्धारण पर मांग पक्ष का ही प्रभाव रहता है। अल्पकाल में भी उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। एकाधिकार की अल्पकाल में 3 स्थितियां हो सकती हैं: असामान्य लाभ, सामान्य लाभ तथा हानि। एकाधिकार के अंतर्गत यदि विक्रेता अधिकाधिक वस्तुओं को बेचना चाहता है तो उसे कीमत में उत्तरोत्तर कमी करनी पड़ेगी। इसलिए एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत AR रेखा नीचे गिरती हुई होती है, जबकि AMR रेखा भी AR रेखा से गिरती हुई होती है। यहाँ 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जब AMR धनात्मक होता है तो AR अर्थात मांग की लोच इलास्टिसिटी प्राइस इज ग्रेटर देन 1 होती है। जब AMR शून्य होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, तथा जब AMR ऋणात्मक होता है तो मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1 होती है। सामान्य रूप से एकाधिकारी अल्पकाल में सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त करता है। अल्पकाल में इसका साम्य उस बिंदु पर होगा जहां MC बराबर AMR हो। अल्पकाल में सामान्य से अधिक लाभ बढ़ा देता है, तब लागतें कम तथा आगम अधिक हो जाती हैं। सामान्य लाभ अल्पकाल में केवल एकाधिकारी के अंतर्गत सामान्य लाभ कमाती है। फर्म के सीमांत लागत वक्र ने फर्म के सीमांत आगम वक्र को ई बिंदु पर काटा है। वह फर्म का संतुलन बिंदु है। एकाधिकार को सामान्य लाभ प्राप्त करने के लिए औसत लागत और औसत आगम दोनों बराबर स्थिति में होनी चाहिए, अर्थात AC बराबर AR होता है। चूँकि इस बिंदु में AC और AR एक ही बिंदु पर है, अर्थात TR बराबर TC, AR बराबर AC है, इसलिए एकाधिकार केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा है। यह आवश्यक नहीं कि एकाधिकारी सदैव लाभ ही प्राप्त करे। अल्पकाल में वह हानि की स्थिति में भी कार्य कर सकता है। यदि फर्म की उत्पादन लागत अधिक है और मांग कम से मूल्य कम हो जाता है तो वह कम कीमत द्वारा औसत लागत भी वसूल नहीं कर पाएगा और हानि उठाते हुए उत्पादन जारी रखेगा, अर्थात लागत अधिक होती है और आगम कम होता है। उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट होता है कि AR कम रहेगी जबकि AC ज़्यादा है, अर्थात आगम की तुलना में लागत अधिक है। इसलिए एक फर्म को चित्र में दिखाए गए जो रेखाओं के माध्यम से जो एक आयत दिखाया गया है, यह आयत फर्म की कुल हानि को प्रदर्शित कर रहा है। दीर्घकाल में एक एकाधिकारी को केवल लाभ ही अर्जित होगा। वह दीर्घकाल में अपने उत्पादन को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि उसे केवल लाभ प्राप्त हो। दीर्घकाल में एकाधिकारी के पास इतना अधिक समय होता है कि वह अपने स्थिर साधनों में परिवर्तन कर, फर्म के आकार में परिवर्तन कर उत्पादन की मात्रा को मांग के अनुरूप समायोजित कर सकता है। परंतु एकाधिकार की अवस्था में कीमत औसत लागत से अधिक होती है, अर्थात दीर्घकाल में भी वह असामान्य लाभ या सामान्य से अधिक लाभ या अधिकतम लाभ कमा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस रेखा चित्र में जैसे बताया गया है, AR और MR दोनों गिरती हुई होती हैं, जबकि MR तेज़ गति से गिरती हैं। यहाँ AR अर्थात कीमत इसलिए गिर रही है क्योंकि यदि एकाधिकारी अधिकाधिक लाभ अर्जित करना चाहता है या अपनी विक्रय की मात्रा को बढ़ाना चाहती है तो उसे उत्तरोत्तर कीमत में कमी करनी होगी, तथा MR उससे तेज़ गति से गिरता है। AC और MC जब AC और MC गिरती हैं तो MC तेज़ गति से गिरती हैं तथा LAC के न्यूनतम बिंदु को काटती हुई ऊपर बढ़ती है। यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है कि LMC का न्यूनतम बिंदु LAC के न्यूनतम बिंदु से पहले ही आ जाता है तथा जब LAC तथा LMC बढ़ना शुरू करती है तो LMC तीव्र गति से बढ़ती है। LMC तथा LAC के तीव्र गति से बढ़ने का कारण यह है कि जहां LAC AFC प्लस AVC का योग होता है, वहीं LMC केवल
एवीसी पर ही आधारित होती है, क्योंकि सीमांत लागत किसी साधन के अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं।